नमस्कार, मैं वंदना और आप देख रहे हैं न्यूज़ रांची में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रेस क्लब में। आपको बता दें कि यहाँ पे संविधान सम्मान रक्षा के लिए यहाँ पे रथ निकाला जा रहा है, यात्रा निकाली जा रही है। आइए सीधा जुड़ते हैं संगठन के लोगों से और जानते हैं क्या कुछ उपदेश है कि उनको संविधान के सम्मान के लिए आगे आना पड़ रहा है। आइए सीधा उनसे जुड़ते हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संविधान सम्मान रक्षा यात्रा के संयोजक आरपी रंजन। क्या और कुछ ज़रूरत पड़ा कि किन उपदेश के साथ आप ये सम्मान रक्षा यात्रा निकाल रहे हैं? देखिए, संविधान देश में लागू हुए 76 साल हो गए और जिस मकसद से संविधान बना था उस मकसद में हम बिल्कुल पीछे हो रहे हैं, क्योंकि संविधान के मूल भावना को लोगों को आज तक जानकारी ही नहीं है। संविधान को भी लोग जातिवाद में बांटना चाहता है। संविधान में लिखा गया कि समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व के आधार पर इक्वल टू राइट्स की बात की है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स है, जिसमें सबको मौलिक अधिकार पढ़ने, लिखने, बोलने, काम करने का। लेकिन ये जो देश है, संविधान लोकतंत्र नहीं बल्कि पूंजीवादी कंट्री की ओर जा रही है, पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ जा रही है। यहाँ पर रोजगार से लेके संविधान में भारत हमारी टाइम पास हो गया, हमारे एज चले गए, लेकिन जो नौनिहाल बच्चे आ रहे हैं उनका भविष्य क्या होगा। और इसलिए गड़बड़ी हो रही है कि समाज में बहुत सा राजनीतिक पार्टी के ब्रोकर हैं, दलाल हैं, जो समाज को तोड़ के गलत सलत लोगों को चुनने के, संविधान के बारे में नहीं बताना और पैसे और धन पर जीत के चले जा रहे हैं। मैं किसी पार्टी या व्यक्तिगत नहीं कर रहा हूँ, बट भारत के अब संस्कृति लोकतंत्र के बन गया कि जितना जिसके पास पैसा हो वो कहीं से लोकसभा राज्यसभा पहुंच जाएगा। तो बिका हुआ माल, खरीदा हुआ माल आपके लिए क्या करेगा? जो मालिक खरीदा है उसी के लिए न करेगा। उसको रोकने के लिए क्या उपाय है? तो आपका रोकने का उपाय एक ही है, वोट। समाज संविधान के मूल भावना को लोगों को जानकारी कराओ। संविधान में आपका समानता का अधिकार दिया, संविधान आपको इंजीनियर, डॉक्टर पढ़ने का अधिकार दिया। संविधान में शिक्षा के जो आज दोहरी नीति चल रही है, हमारे बच्चे लंदन में पढ़ेंगे, नेता हैं, और हमारे बाप मौसा मौसी चाचा चाची जो खेती बाड़ी में लगे हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूल में 5 किलो 2 प्लेट भात और डुगडुगी सुनते हैं। पारा टीचर जिसका पैमाना कोई शिक्षा के मापदंड नहीं है, 7वां पास पारा टीचर बन गया है। अब 117 स्कूल के आ रहे कि टीचर हैं, बच्चे ही नहीं हैं। तो इतना गर्क में चला गया शिक्षा व्यवस्था, तो हम कैसे आने वाले जनरेशन को ठीक करेंगे? तो सबसे पहले हमें लोगों को बीच में जाना होगा, संविधान के माध्यम से लोगों को बताना कि भाई तेरा अधिकार ये है, ये है, ये है। जाति में मत बटो, व्यक्ति के गुण और आधार पर उसको निर्माण करो, तभी तुम्हारा जीवन हो। जाति, जल किसी को देख के, पानी किसी को देख के बताता है कि उसको हम स्वाद मीठा होगा और उसके लिए खट्टा होगा। तो निर्मल जल की तरह बनो। और जैसे नेचर पावर कहते हैं, ईश्वर कहाँ है? प्राकृतिक ईश्वर है जो सबको देता है, वो क्लासिफिकेशन नहीं करता है। 84,000 जीवनी है जिसमें धन उपार्जन एक ही जीव करता है, मनुष्य। बाकी सबका भोजन मिलता है, लेकिन मनुष्य एक जाति इतना चालाक है कि सबको खाता है और भोजन की व्यवस्था उसी को आता है, बाकी किसी को नहीं है। तो जब इतना आप तीव्र गति से सोचने के लिए ब्रेन आपका काम कर रहा है, चाहे वो कंप्यूटर की तरह आप काम कर रहे हैं, तो आप समाज को कुछ दीजिए। ये यात्रा कब से चालू होना है? 8 तारीख को, मार्च 8 पुराना विधानसभा से हम शुरू करेंगे और वहाँ से चल के बिरसा मुंडा का माल्यार्पण करेंगे। कर्पूरी ठाकुर होते हुए अंबेडकर चौक होते, शहीद परमवीर अल्बर्ट चौका के अल्बर्ट का चौक पर उनको माल्यार्पण करते हुए इधर कचहरी चौक, मुराबादी, ऐसे होते पूरे रांची भ्रमण करके हम लोग रात को खड़ा कर देंगे और दूसरे दिन रामगढ़ जिला के लिए प्रस्थान करेगी। तो यही मेरा काम है। हम लोग को कोई राजनीतिक
किसी से विषेद लगाव नहीं है, बिल्कुल सोशल न्यूट्रल होकर काम करना चाहते कि कैसे समाज बचेगा। आजकल जाति का जहर बहुत बढ़ गया है, इतना जाति के हर लोगों के जाए पूरे फलना जाति का सम्मेलन। अरे भैया, जाति तो दो ही है मानव में, जेंट्स एंड लेडीज, स्त्री और पुरुष, बाकी जातियां क्यों बना रहे हो इतना? और कोई भी आदमी को 60-70 वर्ष के बाद मर जाना है, निश्चित है। टुमारो विल बी डेथ डेफिनेटली। जब राम कृष्ण बड़े बड़े ताकतवर लोग नहीं बचे तो तुम कौन से बचे? लेकिन छोटी सी जिंदगी में समाज को इतना तबाह मत करो जो आप कर रहे हो। कितने लोग शामिल हो रहे हैं और कौन कौन लोग हैं? देखिए, इसमें हमारे कमिश्नर हैं, बहुत कुछ रिटायर पर्सन हैं, एक आदिवासी छात्र संघ के नेता लोग हैं, मूलवासी संघ के लोग हैं और पिछड़ा समाज के लोग हैं। तमाम जो शुभचिंतक हैं, जो संविधान में बहुत समाज में कुछ करना चाहते हैं, वैसे लोग जुटे हुए हैं। जी, तो क्या लगता है ये कितने हद तक ये सफल रहेगा और लोगों में सही में जागरूकता देखो, फैलेगी? क्लास में जाते हैं, बच्चे पढ़ाते हैं तो कोई फर्स्ट डिवीजन करता है, कोई थर्ड डिवीजन करता है, कोई फेल हो जाता है। तो हम तो क्लास में जा रहे हैं। अब बच्चा जो मास्टर है वो जनमत है, जनमत पास कर दिया तो अपना अधिकार के लिए अवेयरनेस है तो हम पास हो गए, नहीं इंटरेस्ट लाया तो हम फेल हो गए।